जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचर्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से जीके जीएस प्रैक्टिस सेट में आपका हार्दिक स्वागत है। जितने भी लोग प्रेजेंट टाइम में लाइव आ चुके हैं, प्रेजेंट टाइम में जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं, क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ अपने सभी ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप, जो भी ग्रुप है आपके पास, सबको शेयर कर देंगे। ठीक है। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। और बेल आइकन भी दबा देंगे, क्लिक कर देंगे, जिससे आपको जितने भी वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में भी आपकी कम से कम 5 से 6 क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर्स की 2 क्लासेस, हिंदी की 2 क्लासेस, हाँ, जीएस की भी 2 क्लासेस चल रही है, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी। ठीक है। तो आपको सभी क्लासेस की क्या नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय, अत्यधिक वस्तु किंतु अल्प मुद्रा व्यय, अत्यधिक जन और अल्प मात्रा में वस्तु, अत्यधिक जन और अल्प मात्रा में मुद्रा। तो ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? मुद्रास्फीति में कौन सी स्थिति होती है? तो मुद्रास्फीति में क्या होता है? कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय होता है। मतलब मुद्रा तो वस्तु तो कम होगी, लेकिन उस पर पैसे क्या होगा, खर्च अधिक होगा। ठीक है। तो मुद्रास्फीति में क्या स्थिति होती है? कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय होता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है। देखिए आपका, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? ठीक है। तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा एक समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। कौन था? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है। यंग इंडिया आपका, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। जब गांधी जी आपका दक्षिण अफ्रीका में थे तो 1903 से 1915 तक चलने वाली एक पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन। क्या थी? एक पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन, जो दक्षिण अफ्रीका में चल रहे नस्ल भेद के खिलाफ छापती थी या फिर प्रकाशित होती थी। इंडियन ओपिनियन गांधी जी द्वारा अफ्रीका में चलाई जाने वाली एक पत्रिका थी, समाचार पत्र थी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 1665 में क्या है? वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? शिवाजी से मैत्री भाव बनाए रखना, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना, शिवाजी को धोखा देना, शिवाजी को मुगलों के हाथ की कठपुतली बनाना। हाँ ठीक है। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। सभी लोग को ये क्लासेज मिल रही हैं 6 बजे। हाँ, 6 बजे क्लासेज मिलती हैं, डेली मिलती रहती हैं। जितने भी चैनल पर नए होंगे, क्या करें, चैनल को एक बार चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। वर्ष 1665 में जो पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? जो प्रत्यक्ष उद्देश्य था, शिवाजी और बीजापुर के जो सुल्तान थे उनके बीच विवाद के बीज बोना था। ठीक है। विवाद के बीज बोने का प्रमुख उद्देश्य था 1665 की पुरंदर की संधि। ठीक है। इसमें मेन चीज आपका, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही पे है, पुरंदर की संधि कब हुई थी। ठीक है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? हाँ, यही आपका मेन चीज है, पुरंदर की संधि आपके कब हुई थी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पुरंदर सिंध आपको 1665 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मेल कीजिए। मोहनजादड़ो का संबंध किससे है? हड़प्पा का संबंध किससे है? कालीबंगन का संबंध किससे है? आपका लोथल का संबंध किससे है? ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे हाँ, सभी लोग आंसर करेंगे आपका। हाँ, सभी लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे मोहनजादड़ो। ठीक है। मोहनजादड़ो से क्या मिलता है? तो मोहनजादड़ो से ग्रेट बात मिला है। क्या मिला है? ग्रेट बात। देखेंगे हड़प्पा से क्या मिला? तो हड़प्पा से आपका मिला हुआ है आपका स्टैचू ऑफ प्रेस्ट। क्या मिला हुआ है? स्टैचू ऑफ प्रेस्ट। कालीबंगन से क्या मिला? हमें हल का चिन्ह मिला है, हल का चिन्ह मिला है। और लोथल से हमें क्या मिला है? पत्तन मिला है। ठीक है। क्या मिला है? पत्तन। ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? A4। ठीक है। मोहनजादड़ो ग्रेट बात। B1 स्टैचू ऑफ प्रेस्ट। ठीक है। कालीबंगन ठीक है। लोथल क्या आपका? पत्तन। बिल्कुल सही। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मतलब मोहनजादड़ो का संबंध ग्रेट बात से है। विशाल अष्टानागार। ठीक है। विशाल अष्टानागार कहाँ से मिले थे? मोहनजादड़ो से मिले थे। हड़प्पा में स्टैचू ऑफ प्रेस्ट के मूर्तियां मिली थी। कालीबंगन से हल के चिन्ह मिले थे और लोथल से पत्तन मिले थे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यह निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहते हैं? ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको स्टैटिक जीके में अक्सर एक नंबर 1 लाइनर क्वेश्चन होता है, जो अक्सर पूछता रहता है कि दिया सफेद हाथियों का देश किसे बोलते हैं? तो सफेद हाथियों का देश किसे बोलते हैं? थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश बोलते हैं। ठीक है। सफेद हाथियों का देश किसे बोलते हैं? तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष आपका कौन सा है? बरगद। बरगद आपका क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है। हाँ, राष्ट्रीय पुष्प क्या है आपका? कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। ठीक है। और राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और फिर राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है आपका?
तो डॉल्फिन है, ठीक है। यह निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? जेलीफिश मछली है, लोबस्टर मछली है, या साल्मन मछली है, या फिर व्हेल मछली है। तो दिया आपका इन सभी विकल्पों में से मछली कौन है? तो साल्मन क्या है? एक मछली है। वहीं पे व्हेल जो है ना, व्हेल आप लोग मछली जानते हैं लेकिन मछली नहीं है, स्तनधारी होने की वजह से इसे मछली की श्रेणी में नहीं रखा गया है। साल्मन इसमें से क्या है आपका? मछली है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि लोग कंफ्यूज होकर व्हेल को मार देंगे, ठीक है। जिससे लोग ध्यान नहीं होगा व्हेल को मार देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए, ठीक है, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए की गई असंध रेखाएं क्या कहलाती हैं? खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो असंबद्ध रेखाएं हैच्योर कहलाती हैं, ठीक है। हैच्योर कहलाती हैं क्या? किसी भी ढाल को दिखाने के लिए, ठीक है, इसे ढाल को दिखाने के लिए ऐसे, ठीक है, इसको दिखाने के लिए जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे हैच्योर बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, नक्शे पर दिखाने के लिए, नक्शे पर दिखाने के लिए। आगे है, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा महसूस करता है, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर रेलवे स्टेशन पे खड़ा है तो जो रेलवे उसकी तरफ अगर ट्रेन आती है तो वो क्या करेगा? अपनी तरफ खिंचाव महसूस करेगा। तो क्यों ऐसा करेगा? ट्रेन और व्यक्ति के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, व्यक्ति का भ्रम के कारण, अभिकेंद्र बल के कारण, उनमें बीच तेजी से गतिमान वायु के दाब में अंतर के कारण, ठीक है। यही होगा आंसर। उनके बीच जो तेजी से गतिमान वायु होती है, ठीक है, के कारण दाब में अंतर उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रेन की आती हुई व्यक्ति ट्रेन की ओर खिंच जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? एक्सप्रेस कंट्रोल, कंजेशन, एरर प्रोपेगेशन, या फिर डेडलॉक। तो क्या बोलेंगे? कंजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजेशन, ठीक है। कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर, ठीक है, जब डाटा अत्यधिक भर जाता है तो नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता है, उसे क्या बोलते हैं? कंजेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कंजेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी शेख अब्दुल्ला को, मणिलाल गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। तो सीमांत गांधी देखेंगे, सही आंसर क्या होगा? सी, बिल्कुल सही है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। इसे 1987 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। 1987 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। कहाँ से? भारत रत्न से, ठीक है। और खान अब्दुल गफ्फार खान कहाँ के हैं? तो विदेशी हैं, मतलब एक पाकिस्तान के निवासी हैं। इसलिए पूछा जाता है कि कितने विदेशियों को भारत रत्न दिया गया? तो 2 विदेशियों को भारत रत्न दिया गया, एक खान अब्दुल गफ्फार खान, एक नेल्सन मंडेला, ठीक है। 2 विदेशियों को भारत रत्न दिया गया अभी तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? हाइड्रोजन, डीजल, केरोसिन, या कोयला, ठीक है। किस ईंधन से, कौन सी ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है, सबसे हल्का भी होता है ये आपका, और पर्यावरण में सबसे हल्का भी होता है, आवर्त सारणी का पहला तत्व भी होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है, ठीक है, हाइड्रोजन। आगे बढ़ेंगे। 14 सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर को किसने बनाया था? सूर्य मंदिर को हम कोणार्क मंदिर से भी नाम से जानते हैं। तो कोणार्क का मंदिर या फिर सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा राज्य में है, जिसे नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनाया था, और यूनेस्को ने 1984 में इसे विश्व धरोहर की श्रेणी में रखा है, ठीक है। विश्व धरोहर में शामिल किया था 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में सूर्य मंदिर या फिर कोणार्क मंदिर को भी रखा था। और किसने निर्माण कराया था? तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने, ठीक है, नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने उड़ीसा के मंदिर या सूर्य मंदिर या फिर कोणार्क मंदिर को बनाया था। अब देखेंगे सिरका क्या है। सिरका तनु एसिटिक एसिड है, ग्लोसियल एसिटिक एसिड है, ग्लेशियल फार्मिक एसिड है, या फिर तनु फार्मिक एसिड है। तो सिरका क्या है? सिरका आपका खाने में खट्टा और फिर महक में, सुगंध में कैसा होता है? तीखा होता है, ठीक है। सिरका जो होता है खाने में खट्टा होता है और सुगंध में उसका कैसा होता है? तीखा होता है। सिरका क्या है? एक तनु एसिटिक एसिड है। क्या है? एक तनु एसिटिक एसिड है। इसे एथेनॉइक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे एथेनॉइक अम्ल भी बोलते हैं। सिरका को एथेनॉइक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है, एथेनॉइक अम्ल। हाँ, सिरका को एथेनॉइक अम्ल बोलते हैं, तनु एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। खुला बाजार कार्रवाई से क्या तात्पर्य है? ठीक है, अनुसूचित बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योगों को उधार देना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, या फिर निक्षेप संग्रहालय। ठीक है, तो खुला बाजार क्या है आपका? 16 नंबर देखेंगे, 16 बाजार। खुला बाजार कार्रवाई से क्या तात्पर्य है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। वही आपका खुला बाजार कार्रवाई है। क्या है आपका? खुला बाजार कार्रवाई। आगे बढ़ेंगे 17। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? ठीक है, तो इसमें आप लोग नृत्य पढ़ चुके होंगे। गरबा आपका क्या है? गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, भांगड़ा आपका कहाँ का है? पंजाब का। कथकली कहाँ का है आपका? केरल का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ठीक है, भांगड़ा आपका पंजाब,
कथक आपका उत्तर प्रदेश, कथकली कहाँ का है, वहाँ का है केरल का, और गरबा आपका कहाँ पे है, गुजरात का। ठीक है, गरबा डांडिया सब कहाँ का है, गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समानता के अधिकार से संबंधित है। तो विधि के समझ समानता, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 क्या मौलिक अधिकार है आपके, 5 से 11 क्या है, नागरिकता है। ठीक है, 5 से 11 क्या है, नागरिकता, और राज्यों का संख्या 1 से 4 है। ठीक है, भाग 1 में। तो देखिए कि 12 से 35 में अनुच्छेद 14 जो होता है, विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 24 में। ठीक है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट एक चीज और ध्यान देंगे, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अनुच्छेद 17 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, 1 सेकंड बने रहेंगे सब लोग। हाँ बस हो गया है। हाँ, दिया आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं, जलडमरू मध्य, प्रायद्वीपी, आर्की पिलागो या फिर लैगून। आपस में जुड़े द्वीप समूह को, ठीक है, जब दो द्वीप समूह आपस में जुड़े हों तो उन्हें बोलेंगे आर्की पिलागो। क्या बोलेंगे, आर्की पिलागो। आर्की पिलागो क्या होता है, जब आपस में जुड़े द्वीप समूहों को आर्की पिलागो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था, मद्य निषेध का, भारी उद्योग का, ग्राम पंचायत का या फिर श्रम की गरिमा का। ठीक है, तो जितने लोग चैनल पे भी नए आए ना सभी लोग, उन सभी लोग से निवेदन है कि चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देंगे, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था। तो महात्मा गांधी ने आपका भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था, महात्मा गांधी ने आपका कुटीर उद्योगों का समर्थन किया था, जिसमें आपका कुटीर उद्योगों जिसमें श्रम भी हो और फिर थोड़ा सा ठीक है, तो कुटीर उद्योग का समर्थन किया था उन्होंने, भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ेंगे, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल देखेंगे, केवल राज्यसभा का सदस्य जो होता है वही केवल 6 साल के लिए निर्वाचित होता है, नहीं तो जितने भी सदस्य होते हैं आपके, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, या फिर उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सभी लोग 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लेकिन राज्यपाल का जो राज्यसभा का सदस्य होता है वो 6 साल के लिए चुना जाता है। यहाँ पे पूछा राज्यपाल, तो देखेंगे राज्यपाल जो है, राज्यपाल कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, राज्यपाल कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था। गदर पार्टी का संबंध किससे नहीं था, लाला हरदयाल, बाबा गुरदत्त सिंह, मोहम्मद बरकतुल्लाह, स्वर्ण सिंह भाखड़ा। तो सही बात यह है कि जो गदर पार्टी है, लाला हरदयाल जी गदर पार्टी संस्थापक थे, मोहम्मद बरकतुल्लाह भी इससे संबंधित थे, स्वर्ण सिंह भाखड़ा भी इससे संबंधित थे, लेकिन बाबा गुरदत्त सिंह आपके गाटामारू जहाज से संबंधित हैं। ठीक है, गाटामारू जहाज से आप लोग संबंधित कौन है, आपके बाबा गुरदत्त सिंह। ठीक है, हाँ, कोमा गातामारू जहाज से संबंधित हैं बाबा गुरदत्त सिंह। तो सही आंसर क्या होगा इसका, एक बार फिर से देख लेंगे। इसमें क्या नहीं था, तो नहीं कौन नहीं था, बाबा गुरदत्त सिंह। बाबा गुरदत्त सिंह थे, कालाघाट जहाज से संबंधित थे। लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्लाह, स्वर्ण सिंह भाखड़ा आपके गदर पार्टी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला थायरॉक्सिन है, गैस्ट्रिन है, ग्लाइकोजन है या फिर डोपामाइन है। ठीक है, तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो आपका हार्मोन है, ठीक है, वो कौन सा है, थायरॉक्सिन। क्या है आपका, थायरॉक्सिन जो है हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है, डीसी को एसी में, कम वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो देखेंगे सही आंसर क्या होगा इसका, जो ट्रांसफर है ना, ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो कम वोल्ट का एसी होता है, ठीक है, उसी को उच्च वोल्टेज के एसी में परिवर्तित कर देता है। कम वोल्टेज के एसी को उच्च वोल्टेज की एसी में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर। आगे बढ़ेंगे, हाँ, सभी गांव में ट्रांसफार्मर होते हैं ना, जिससे लाइट आती है सभी को, तो क्या करते हैं, कम वोल्टेज के ट्रांसफार्मर एसी को उच्च वोल्टेज के एसी में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ेंगे 25। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग या फिर वर्चुअल कंप्यूटिंग। ठीक है, 25 देखेंगे आप लोग। हाँ, तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार। तो पूछा है क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग ये कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है। ठीक है, कौन, क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला क्वेश्चन है 26। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है। ठीक है, जिसे आपका ब्लड जहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रवाह होता है, तो उसमें जब बुलबुला बन जाए हवा का, तो ये क्यों खतरनाक होता है। तो देखेंगे क्यों होता है, हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न करता है, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, रक्तदाब कई गुना बढ़ जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, जब आपके रक्त प्रवाह में क्या हवा का बुलबुला बनेगा, तो रक्त के प्रवाह में क्या होगा, बाधा उत्पन्न होगी। क्या बनेगी, बाधा उत्पन्न होगी, जिससे आपको हृदयघात की बीमारी हो जाएगी, हृदयघात हो जाता है और डेथ हो जाती है। ठीक है,
रक्त के प्रवाह में बाधा होने की वजह से, हृदयघात होने की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो आसपास के जो वातावरण है पशुओं और पौधों के बीच में आप इस संबंध को बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। हाँ, जिसे बोलते हैं आप लोग पारिस्थितिकी विज्ञान। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र या फिर पारिस्थितिकी विज्ञान। ठीक है, पशुओं के और पेड़ पौधों के आपसी संबंध को, अध्ययन को क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। ठीक है, उनके अध्ययन को बोलेंगे इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले बता चुके, अभी जल्दी आया था पिछला कुछ क्वेश्चन। तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, कोणार्क मंदिर को यूनेस्को में शामिल भी कर लिया गया 1984 में। और फिर ये कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। इसे सूर्य मंदिर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार का, सुसीमा का या फिर दशरथ का? किसी एक वीडियो में बताया गया था सम्राट अशोक के बारे में, मतलब बिंदुसार के बारे में बताया गया था। बिंदुसार को क्या बुलाता था? पिता का पुत्र या पुत्र का पिता। ठीक है, पिता का पुत्र या फिर पुत्र का पिता। अमित्रघात, यहाँ अमित्रघात भी बोला था, अजातशत्रु भी बोला था बिंदुसार को। तो ये क्या था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी? बिंदुसार का। ठीक है, किसका उत्तराधिकारी था? उत्तराधिकारी था तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था कौन? सम्राट अशोक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, हाँ यदि आपका बड़ा करते हैं थोड़ा सा, शायद आपको दिखे। यह आपका माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार, माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार इन चारों ऑप्शन में से आंसर क्या होगा? अगर नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं, उसे ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। जनसंख्या गणितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। जनसंख्या गुणोत्तर माध्य में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति जो है आपका ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। जनसंख्या गुणोत्तर माध्य में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। ठीक है, 30 का देखेंगे आंसर क्या होगा आपका? 30 का ए होगा। जो माल्थुसियन थे, माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, उन्होंने माल्थुसियन पहले क्या थे? पहले इन्होंने जनसंख्या सिद्धांत को दिया था। जनसंख्या सिद्धांत को कौन दिया था? माल्थुसियन। इनके अनुसार की जनसंख्या जो है ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। किसमें? ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। और जो खाद्य आपूर्ति है और जो उनकी खाद्य की आपूर्ति कर दी जाती है वो गणितीय अनुपात में बढ़ती है। ठीक है, तो जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में और खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर या फिर पृथ्वी के ध्रुवों पर? ठीक है, 31 दे रखा है आपका। किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो किस पे अधिक होता है? हाँ, ध्रुव पर होता है, रेखा भूमध्य रेखा पर होता है, सतह पर होता है या फिर कहाँ पे होता है? तो देखेंगे सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों पर। आगे क्वेश्चन देखेंगे 32, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपका क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोस्टोम, टोनोप्लास्ट या फिर नेमाटोब्लास्ट? इसमें सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सीधा दिख भी रहा है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपका प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। उसी में क्लोरोफिल जो होती है वो क्या होती है? हरक होता है, जिसमें हरा रंग का लवक होता है। ये क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट की ही हेल्प से क्या बोलता है? पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। अब दिया हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? हरित क्रांति जब आई थी तो उस समय गेहूं का उत्पादन सबसे सर्वाधिक हुआ था। गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था, इसलिए हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पे ही देखा जाता है पहले नंबर पे। वहीं पे दूसरे नंबर पे देखा जाए तो सर्वाधिक प्रभाव दूसरे नंबर पे चावल में देखा गया था। ठीक है, चावल में, पहले पे लेकिन गेहूं है। अगला क्वेश्चन है 34, बैंक दर क्या है? ठीक है, बैंक दर क्या है? वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। फिर वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण देता है। वह दर जिस पर बैंक परस्पर ऋण देते हैं। वह दर जिस पर बैंक महाजनों को ऋण देते हैं। ठीक है, तो बैंक दर क्या है इसमें पूछा है आपका क्वेश्चन नंबर 34 में। ठीक है, हाँ 34, बैंक दर क्या है? तो बैंक दर वह दर है, ठीक है, बैंक दर क्या है? वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, ठीक है, बैंक दर क्या है? मतलब कोई केंद्रीय बैंक, जैसे आपका इलाहाबाद बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, ये क्या देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, अदर बैंक जैसे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सबको ऋण देता है। तो जैसे केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? देश के अन्य बैंकों को, एचडीएफसी को, एक्सिस बैंक हो गया आपका, अदर जितने भी बैंक हो गया आपके, उन सभी को क्या होता है? ऋण देता है। वही आपका बैंक दर होता है, बैंक रेट होता है। बैंक रेट प्रेजेंट टाइम में कितना है? 4.25। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? करंट अफेयर में पढ़ाया था ना, बैंक दर, रिवर्स रेपो रेट और फिर रेपो रेट। ठीक है, देखेंगे इसमें आपको निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? प्रतिगामी कर,
प्रगामी कर, समान दर कर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 35 देखेंगे आपका, कौन सी प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी, तो प्रगामी कर। ठीक है, प्रगामी कर आपको आर्थिक अथी में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी। आगे बढ़ेंगे 36, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, भारत के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद, या फिर इनमें से लोकसभा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए, ठीक है, संसद ही हटा सकता है। ठीक है, संसद में ही आपका संसद ही केवल हटा सकता है किसको, राष्ट्रपति को, महाभियोग लगा के अनुच्छेद 61 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग, ठीक है, संसद क्या करती है, राष्ट्रपति को हटा सकती है। संसद कौन सा, जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बड़े चैनल बने चौड़े एवं नीचे किनारे बंदी को क्या कहते हैं। ठीक है, या बाढ़ के दौरान जो नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनार बंदी को क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, बाढ़ क्षेत्र कहते हैं, टीला कहते हैं। ठीक है, इन सभी 4 ऑप्शन में कौन सा होगा, तो ऐसा क्या होता है, जब बाढ़ के दौरान नदियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं, ठीक है, तो क्या करती हैं, तेजी से बढ़ने के साथ साथ वो क्या करती हैं, तटबंध होता है, क्या होता है, तटबंध। तो इसलिए उसे किनारों किनारों पे हम लोग तटबंध बनाते हैं, जिसे बांध बनाते हैं, जिससे क्या हो, जमीनें ज्यादा नुकसान ना हो, बाढ़ वगैरह ना आए। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा सब लोग। हाँ, हो गया। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करते हैं। ठीक है, उनका 4 चरण होता है, लार्वा, अंडा, प्यूपा और पूर्ण कीट। ठीक है, जो रेशम कीटें होते हैं वो 4 चरण में पूरी तरीके से विकसित होती हैं, लार्वा में, अंडा में, प्यूपा में, पूर्ण कीट में। लेकिन पूछा किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है। ठीक है, 38 में देखेंगे, 38 के सी, जो प्यूपा होता है, प्यूपा के चरण में वो क्या करता है, वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है। रेशम कीट प्यूपा के चरण में आपको वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है। 39, संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है, मूल आवृत्ति पर, तरंग प्रवर्धन पर, मौजूदा हार्मोनिक सन्नाद पर, या माध्यम में ध्वनि का वेग पर। ठीक है, 39 देखेंगे आप लोग। 39, जो संगीत में सुर होती है, ठीक है, उसकी कोटि किस पर निर्भर करेगी, तो हार्मोनिक मतलब सन्नाद पे होती है। ठीक है, सन्नाद पे डिपेंड करती है कि संगीत की सुर कैसी होगी। ठीक है, मौजूदा हार्मोनिक सन्नाद पर। आगे बढ़ेंगे 40 पे, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है, पृथ्वी का वायुमंडलीय प्रभाव कारण, पृथ्वी पर शुक्र का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कारण, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कारण, या फिर पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कारण। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी पर ज्वार भाटा क्यों आता है, तो पृथ्वी पर ज्वार भाटा पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कारण आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 41 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है इसमें देखेंगे, सानिया मिर्जा बिल्कुल टेनिस संबंधित है आपका, साइना नेहवाल बैडमिंटन संबंधित है, झूलन गोस्वामी क्रिकेट से, वहीं पर मिल्खा सिंह किससे संबंधित है, तो मिल्खा सिंह आपका जो मिल्खा सिंह रेस से संबंधित है, जिन्हें फ्लाइंग किस भी नाम से भी जाना जाता है, फ्लाइंग सिख नाम से। ठीक है, एथलीट से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे, तो आपका आर्यभट्ट और कालिदास आप चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य के दरबार में थे, और जो विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन, नदी की तरुणावस्था में कौन सी नदी प्रक्रिया होती है, तो इसमें क्या होता है, तरुणावस्था, जब नदी की तरुणावस्था होती है तो नदी बहुत तेजी से आगे तरफ बढ़ती है, जिससे आपको घाटियां बनाती है। तो क्या करता है आपका नदी की तरुणावस्था, 43 देखेंगे, आपका नदी का कायाकल्प करता है। ठीक है, नदी का कायाकल्प करता है आपका तरुणावस्था में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, तो वर्तमान में आर्टिकल अगर देखा जाए अनुच्छेद 395 भाग 25, और फिर अनुसूचियां कितनी है, 12। ठीक है, अनुसूचियां कितनी है आपके, 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग कहाँ निर्माण बनाया था, तो शालीमार बाग मेहरुन्निसा अपनी पत्नी मेहरुन्निसा के लिए कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण कराया था। ठीक है, एक श्रीनगर में भी आपका शालीमार बाग है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक क्षेत्र है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद है, एको बैंक। ठीक है, इसमें देखेंगे आपका कौन सा नंबर 46, इलाहाबाद बैंक जो है आपका, इलाहाबाद बैंक है जो आपका सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। आगे बढ़ेंगे 47 की तरफ। वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के तट पर विकसित हुई है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर सरस्वती, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता विकसित हुई जो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 48 की तरफ। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, तो महाधमनी जो होती है बायां आलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है। ठीक है, बायां आलिंद के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, 48 का बायां आलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है महाधमनी। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया, इसे छोड़ते हैं क्योंकि ये आपका पुराना क्वेश्चन हो चुका है। प्रेजेंट टाइम में आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है,
तो अलीगढ़ ताला नगरी नाम से। वहीं पे देखा जाए आपका फिरोजापुर चूड़ी के लिए। और देखा जाए क्वेश्चन नंबर 50 का, तो डी पीतल नगरी मुरादाबाद आगरा पेठा के लिए। ठीक है, आपका ये प्रैक्टिस सेट शुरू होता है, आपका यहाँ खत्म होता है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो?